डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर नदीम अब्बास। मैं आज आपको 9th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड लेक्चर दूंगा। इस चैप्टर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं। उन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशंस लिखी हैं। प्लीज़ उन्हें ज़रा गो थ्रू करें। थैंक यू। सबसे पहले हमारे पास है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री वर्ड दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है जियो और दूसरा है मीट्री। जियो मीन्स अर्थ एंड मीट्री मीन टू मैया, यानी ज्योमेट्री का मतलब हो गया ज़मीन की पैमाइश। तो हमारे पास द मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड ज्योमेट्री। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ प्लेन। प्लेन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी दो डायमेंशंस होती हैं, लाइक योर पेज, जिसमें लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और विड्थ। इसी तरह प्लेन ज्योमेट्री में एक ऐसी चीज़ है जिसकी दो डायमेंशन यानी एक्स और वाई दो डायमेंशंस हैं। लाइक हेयर, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ये पूरी जो है ये एक प्लेन बनी है। अब इसमें दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। प्लेन हमारी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। जब तक हम दो चीज़ें डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो ये पॉइंट नहीं बनेगा। सो अ प्लेन कंसिस्ट ऑफ टू एक्सिस। प्लेन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो दो डायमेंशन यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशंस रखता है, जैसा कि आपकी बुक का एक पेज। ओके, इसके बाद है एक्सिस। एक्सिस असल में प्लेन पर एक लंबाई के रुख और एक चौड़ाई के रुख खींचेगी। दो खितात हैं या ख़त हैं। इनमें एक हॉरिजॉन्टल है जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और एक वर्टिकल एक्सिस है जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी उफ़क़ी लाइन है, और वाई एक्सिस जो है एक अमूदी लाइन है। और ये जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम ओरिजिन रखा गया है। ओरिजिन असल में वो पॉइंट हैं जहाँ एक्स और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यूज़ ज़ीरो हैं, दोनों की वैल्यूज़ ज़ीरो हैं। अब इस ओरिजिन के राइट साइड की तरफ अगर हम जाते हैं एक्स एक्सिस पर तो पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलती हैं, और अगर इसके लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो हमारे पास एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ मिलती हैं। ओके जी। नेक्स्ट वाई एक्सिस सेम। वाई एक्सिस अगर ऊपर की तरफ जाते हैं वाई एक्सिस में तो पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी वाई एक्सिस की, और अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक, इसी प्लेन में एक्स और वाई की वैल्यूज़, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को मजमूए को एक पॉइंट कहा जाएगा, और जो उसकी वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई की उनको कोऑर्डिनेट्स कहा जाएगा। लाइक हेयर, यहाँ पर पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। यानी इसका मतलब ये है कि इस प्लेन में एक्स के अलोंग कितनी लेंथ है या एक्स के अलोंग कितना फासला है और वाई के अलोंग कितना फासला है। इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे, या सादा लफ्ज़ों में एक पॉइंट की डायमेंशंस को बयान करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स का सहारा लेते हैं। इसके बाद आ जाता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो कोऑर्डिनेट्स बेसिकली एक प्लेन को हम चार कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करते हैं। एक प्लेन को चार कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि फ्रॉम काउंटर क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज जाते हुए फिर उसी एक्सिस के ऊपर जाकर ख़त्म करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट है। अब अगर हम देखें तो इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, तो इसमें देखते हैं जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये इस हिस्से में आ रहा है। इस हिस्से में अगर हम देखें तो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी। तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट होगा जिसमें एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वाड्रेंट 2। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसकी बात की जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब ये कि एक्स जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ आ गया है और वाई जो है ऊपर की तरफ है, तो इसलिए इनकी वैल्यूज़ इस तरह से होंगी। एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, यानी इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं -x एंड पॉजिटिव वाई। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, क्योंकि एक्स जो है लेफ़्ट साइड पे है और वाई जो है वो नीचे आ गया है।
ओके जी, एक्स लेफ़्ट साइड पे है और वाई जो है वो नीचे की डायरेक्शन में होने की वजह से थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव लिया जाएगा और वाई भी नेगेटिव लिया जाएगा। तो दोनों की जो वैल्यूज़ होंगी -x और -y, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं जी फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो x जो है वो राइट साइड पे है, सो x राइट साइड पे है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी, और जो y है वो नीचे की तरफ है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव कंसिडर की जाएगी। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x और नेगेटिव y। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसकी मदद से हम प्लेन में वाक़या या प्लेन में मौजूद कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं या फासला मालूम कर सकते हैं। ओके, इसकी डेरिवेशन क्या होगी? इसके लिए सिंपल सी एक डायग्राम है, इसको समझते हैं हम। इसमें हमारे पास ये दो पॉइंट्स P1 और P2 हैं जो इस प्लेन में हैं। अब P1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 हैं और P2 के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। अब इन दोनों के दरमियान ये वाली डिस्टेंस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो ये डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। उससे पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम समझ लें कि P1 के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1। x1 का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस शो कर रहा है किसको, कि x के अलोंग इसकी डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट की x के अलोंग कितनी डिस्टेंस है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। सेम है यहाँ पर x2 P2 में जो x2 कोऑर्डिनेट है इसकी डिस्टेंस हम चेक करेंगे तो वो कितनी है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब इन दोनों के दरमियान जो x के अलोंग डिस्टेंस है वो होगी x2 - x1। इसी तरह हमारे पास y के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो y कोऑर्डिनेट्स हैं P1 का वो y1 है और P2 का जो है वो y2 है। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, y2 - y1 सेम है। तो अब हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ऐसे स्टेट करता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस हमारे पास P1 P2 है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास जो है वो x2 - x1 है, P1 ये डिस्टेंस बनती है तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली परपेंडिकुलर जो है वो है y2 - y1 होल स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें स्क्वायर रूल लेना पड़ेगा, तो ये हमारे पास एक डिस्टेंस फार्मूला जो है वो वजूद में आ जाता है। तो डिस्टेंस फार्मूला इस तरह से हमारे वजूद में आता है। अब हम एक्सरसाइज 9.1 की कुछ रिहर्सल करेंगे जिसमें डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम आज हल करेंगे। ओके, इसमें 9.1 का एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें A और B दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हम फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें जो A पॉइंट्स हैं, A पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे x1 y1 और B पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे x2 y2। तो हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसमें उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। x2 हमारे पास है 7 और x1 है 9, 7 - 9 होल स्क्वायर। तो ये वाला जो है हमारा पार्ट सॉल्व हो गया है जिसमें हमारे पास क्या है x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 7 x1 9, 7 - 9 होल स्क्वायर। उसके बाद y2 हमारे पास है 2 और y1 की वैल्यू भी 2 है तो 2 - 2 होल स्क्वायर। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 7 - 9 इज इक्वल टू -2, तो वो आ जाता है -2। तो -2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 इक्वल टू 0। तो 0 का स्क्वायर इज आल्सो 0, -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्क्वायर माइनस को हजम कर लेता है, मतलब उसको ख़त्म कर देता है। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू +4। तो इसीलिए यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है या फासला है वो 2 यूनिट के बराबर है। कितने यूनिट? 2 यूनिट।
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें हमारे इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पॉइंट्स ए और बी दिए हुए हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -8 and 1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 and 1। हम ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसिडर करेंगे और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसिडर करेंगे। ओके जी, अब इसमें हमारे पास फार्मूला सेम वही है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 हैं, तो लिहाजा b का जो पहला पॉइंट होगा वो x2 है, यानी x2 - x1 6 -8, बिकॉज यहाँ पर x1 की वैल्यू -8 है, इसलिए हमने इसको इस माइनस से सेपरेट किया है। सो यहाँ पर आ गया 6 -8 और ये आ गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब अगर हम y2 - y1 की बात करें तो y2 यानी जो b का जो कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट है उसमें हमारे पास वैल्यू 1 है, तो y2 की वैल्यू 1 होगी और y1 की वैल्यू भी 1 है, 1 - 1 0 होल स्क्वायर। अब इस माइनस ने इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो जवाब क्या आ गया, प्लस, यानी पॉजिटिव आ गया। 6 - +8 होल स्क्वायर, 6 + 8 14 स्क्वायर प्लस 0 इसमें ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा, तो 14 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो जवाब हमारे पास आ गया 14। मीन्स टू से दैट हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 14 यूनिट्स आई है, 14 यूनिट डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसमें हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है वो मालूम करने के लिए इसको सेम यहाँ पर भी वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने ए पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर कर लेना है। ए पॉइंट हमारा क्या होगा, 0 0 0 मीन x1 की वैल्यू भी 0 है और y1 की वैल्यू भी 0 है, जबकि बी पॉइंट जो भी हमारा है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है और y कोऑर्डिनेट जो है -5 है, यानी x2 की वैल्यू 0 है और y2 की वैल्यू 5 है। अब इसमें हम पुट करेंगे इसी डिस्टेंस फार्मूला के अंदर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो x2 - x1 बिकॉज x2 की वैल्यू 0 है और x1 की वैल्यू भी 0 है, इसलिए जवाब क्या आ जाएगा 0 - 0 होल स्क्वायर। जबकि y2 - y1 को अगर हम देखें तो y2 की वैल्यू -5 है और y1 की वैल्यू 0 है, लिहाजा -5 - 0 होल स्क्वायर आ गया। ओके, 0 - 0 0 होता है, -5 - 0 -5 आ गया, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस -5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर आ गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के 5 यूनिट, यानी इसका मतलब इस पॉइंट का ओरिजिन से फासला 5 यूनिट है। यानी किसी भी पॉइंट का अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिंपली उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर लेके उनको जमा कर दें और स्क्वायर रूट में ऐड कर दें, स्क्वायर रूट उनका ले लें तो हमारे पास आ जाएगा OB, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं a² + b² √। अब a इसमें जो था वो 0 है और -5 ये है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, 0 + 25 √ इक्वल क्या आ गया 5। अगेन इस सवाल को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप ये वाला स्टेप अप्लाई कर लें या ये, दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं हम इस पॉइंट के इस फार्मूले के ज़रिए। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर हमें अब एक जो है एक्स एक्सिस पर पॉइंट दे दिया जाए और एक पॉइंट जो है वाई एक्सिस पर दे दिया जाए, तो फिर हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है उसको उसने ए के साथ डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ए है जिसकी वैल्यू -9 है। जो एक्स एक्सिस पर होगा उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट 0 कंसिडर किया जाएगा। सो इसको हम इस तरह कर लिख सकते हैं इस पॉइंट को कि ए -9 0, बिकॉज एक्स एक्सिस पर होने की वजह से वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो गया है। ओके, इसी तरह वाई एक्सिस पर पॉइंट होने की वजह से एक्स एक्सिस जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी और वाई जो हमारे पास पॉइंट जो वाई के ऊपर है वो वाई वैल्यू को या वाई कोऑर्डिनेट को ज़ाहिर करता है। तो अब वही डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे, पहले इन पॉइंट्स को या इन वैल्यूज़ को हम पॉइंट्स की शक्ल दे देंगे। अब पॉइंट्स की शक्ल कैसे देनी है, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, अब एक्स एक्सिस पर होने की वजह से इसके जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो हम उसको 0 लिख लेंगे, एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास -9 है।
ये पॉइंट चूँकि वाई एक्सिस पर है, लिहाजा इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है और वाई कोऑर्डिनेट जो है -4 है। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या बन गए हैं, ए पॉइंट है -9 0 और बी पॉइंट जो है 0 और -4 है। अब सेम दूसरे तरीके से ही जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया है, इसी फार्मूले के तहत हम ये इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास क्या होगा, x2 - x1, ये b के कोऑर्डिनेट्स हमने हमेशा ही x2 y2 लिए हैं और a के कोऑर्डिनेट जो हैं वो x1 y1 लिए हैं। तो x2 - x1 0, x2 जो है वो 0 है और x1 जो है -9 है, तो इसको मैंने अलग सेपरेट कर दिया है क्योंकि ये जब माइनस से माइनस अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो जवाब जो है पॉजिटिव आ जाएगा, 9 स्क्वायर आ गया। जबकि इसमें हमारे पास क्या है, y2 -4 है और y1 जो है वो 0 है, तो हम इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 और -4 का स्क्वायर जो है वो 16 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 97 स्क्वायर रूट। तो 97 स्क्वायर रूट जो है इन दोनों के दरमियान, इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में मैंने जितना भी जो है समझाया है वो आपको समझ आ गया होगा, और अगर किसी को अभी भी इसमें कोई मुश्किल है या कुछ चीज़ समझ नहीं है या उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा जो लेक्चर आज डिलीवर किया गया है समझ आ गया होगा। अगर इसमें भी कोई मुश्किल आई है, पेज समझने में कोई मुश्किल आ गई है, तो आप वो कमेंट्स में लिखें, हम उसका अजाला करेंगे या हम उसके मतलब मज़ीद जो है लेक्चर डिलीवर कर देंगे। थैंक यू।